राधे राधे दोस्तों। मैं चुलबुली ममता आप सभी को ममता की दुनिया में दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज ना मेरे को खूब घूमने जाने का मन कर रहा था, खूब घूमने जाने का मन कर रहा था, पर बाहर इतना धूप है कि पूछो ही मत, जाने का भी मन नहीं किया। फिर अपने मन को समझा दी कि नहीं ममता, तेरे को आज नहीं जाना है। तो दोस्तों आज ममता आप सभी को बस अपने इस मन को लेकर एक छोटी सी कहानी लेके आई है कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और एक बार का एक आदमी की बात बताती हूँ दोस्तों। एक आदमी था, ऑफिस में ड्यूटी कर रहा था। तो जब ये ड्यूटी कर रहा था ऑफिस पे बैठे बैठे, उसका दिमाग में आ रहा था कि कोई कब मैं घर जाऊँ और मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊँ और मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, ये बस यही सोच के वो ड्यूटी भी नहीं कर रहा था अच्छे से, और उसको भूख भी तेज़ लगी थी। फिर वो जल्दी से ड्यूटी अपना ख़त्म करके घर आता है। घर आते वक्त मार्केट से एक पनीर लाता है। पनीर ला के फिर वो घर पहुंचता है, फिर अपनी पत्नी को देता है, बोलता है कि आज ना मेरे को बहुत भूख लगी है और कुछ अच्छा सा खाना खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं पनीर लेके आया हूँ, जल्दी से तू पनीर बना दे और एकदम अच्छा सा बनाना और फिर खाएंगे। फिर उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा सा पनीर बना देती हूँ, तब तक के लिए आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो। फिर आदमी खुशी खुशी अपना जाता है, हाथ मुंह धोता है, फ्रेश होता है, फिर टीवी देखते रहता है। करीबन 1 घंटा हो जाता है। पत्नी खाना बनाती रहती है, किचन से मस्त मस्त खुशबू आता रहता है, एकदम खुशबू। उसके पति सुन के उसको एकदम खुश हो जाते हैं कि अभी मैं पनीर खाऊंगा, खाना खाऊंगा, बस एकदम से इंतज़ार करने लगता है कि कब खाना बने और मैं खाऊं। फिर 1 घंटे हो जाता है। 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी आती है, फिर बोलते है मेरा खाना बन गया है, खाना लगाऊं। फिर उसका पति बोलता है हाँ हाँ लगा दो। फिर जैसे ही उसकी पत्नी खाना लगाने के लिए बैठती है, लगाती है टेबल पे खाना, तो उसके पति बोलता है रुक जाओ। फिर उसकी पत्नी बोलती क्या हुआ, इतना अच्छा तो खाना बनाई हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके पति बोलता है नहीं नहीं खाना अच्छा है, पर मेरे को थोड़ा सा ना इस नींबू, पनीर की सब्ज़ी और साथ में नींबू ना हो तो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को ना पनीर के साथ आज नींबू खाना है, बस 2 नींबू चाहिए मेरे को। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे घर पे तो नींबू ख़त्म हो गए। तो फिर उसका पति बोलता है ठीक है, ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, खाना थोड़ा लेट से खाएंगे, मैं आ रहा हूँ मार्केट से, पास वाले मार्केट से लेके आता हूँ। फिर उसका पति चला जाता है नींबू खरीदने पास वाले मार्केट में। फिर देखता है कि वहाँ पे नींबू नहीं है। मार्केट वाला, दुकान वाला बोलता है कि नहीं नींबू ख़त्म हो गए। फिर बोलता है ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, आगे शायद मिल जाएगा। फिर वो आगे जाता है, थोड़ा सा और आगे दुकान में, वहाँ पे भी जाता है, पूछता है नींबू है, तो दुकानदार बोलता है नहीं सर, नींबू तो ख़त्म हो गई है। फिर उस इंसान को खूब ज़ोर से गुस्सा आता है, नींबू नहीं है, क्या करूँ, ये वो गुस्सा हो जाता है एकदम से। उसका गुस्सा किस काम का, है ना। फिर सोचता है आज तो नींबू खाना ही है मेरे को। फिर सोचता है कि चलो सब्जी मंडी चलते हैं, पर वहाँ से सब्जी मंडी आधा घंटा लगेगा। फिर उसका मन उस पर कंट्रोल नहीं था, बोलना मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है। फिर वो आधा घंटा लगेगा तो लगेगा, लेकिन मैं जाऊँगा। फिर वो गया, सब्जी मंडी पहुँचते पहुँचते आधा घंटा हो गया। फिर वहाँ पे नींबू ख़रीदा, फिर वहाँ पे मिल गया उसको नींबू, वो लेके वापस आ गया घर। घर पहुँचते पहुँचते बहुत समय हो जाता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है नींबू मिला, हाँ मिल गया, अब तो जल्दी से खाना गरम कर दे, रोटी गरम कर दे, मेरे को खाना है नींबू के साथ। फिर उसकी पत्नी जाती है, फिर वह खाना वाना को जल्दी जल्दी गरम करती है, फिर ला के अपने पति के लिए परोसती है, अपने लिए भी लाती है और नींबू भी काट के लाती है। फिर उसका पति बोलता है, खाने बैठता है, फिर नींबू को ऐसे देखता है। फिर उस नींबू का जो प्लेट होता है ना दोस्तों, उस नींबू के प्लेट को उसका पति ऐसे पकड़ता है और ऐसे फेंकता है, कहाँ पता है, बाहर दरवाजे के बाहर फेंक देता है। उसकी पत्नी देखती रहती थी ये सब। फिर एकदम से सोचती है नींबू के लिए तो दिमाग ख़राब कर रखे थे, जल्द खाना बना रखी थी, फिर से मार्केट गए, फिर क्यों, पागल हो गए हो क्या तुम, लगता है पक्का पागल हो गए हो।
इतना सारा नींबू बाहर क्यों फेंके? इस नींबू के लिए तो आप इतना दूर गए थे, नींबू के लिए अभी तक खाना भी नहीं खाए थे, फिर क्यों फेंके? उसकी पत्नी को कुछ समझ में आता नहीं है। फिर उसका पति बोलता है, जीत गया मैं, जीत गया, जीत गया मैं, जीत गया, हाँ 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 मैं जीत गया। उसकी पत्नी देख के एकदम से ताज्जुब हो जाती है, बोलती है, पक्का मेरे पति पागल हो गए, पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके पति हंसते हंसते बोलते हैं, मैं तो जीत चुका, रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रख, थोड़ा इंतज़ार कर, तू खाना तो लगा, खाना खाने तो दे, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये बोल के वो खाना खाने स्टार्ट। फिर उसकी पत्नी ये सब देखती रहती है, फिर वो खाना खा लेते हैं जल्दी से। फिर उसका पति बोलता है, पता है आज सुबह से ना ये जो मन है, मन मेरे अंदर जो मन है, वो मन मेरे को कंट्रोल कर रहा था, वो जैसे बोल रहा था मैं वैसे ही किए जा रहा था, वो जो बोल रहा था मैं वैसे, ये मन के चलते ना मैं इतना दूर, इतना अच्छा खाना बना था घर पे, उसको ना खा के एक नींबू के लिए मैं इतना दूर गया मार्केट में धूप में निकल के, ये मन ना अपने मेरे को कंट्रोल में ले रहा था, तो इसीलिए मैं नींबू फेंका कि नहीं मन, तू मेरे को कंट्रोल में नहीं ले सकता, तू मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, मैं मन को भी अपना कंट्रोल कर सकता हूँ, सामने में नींबू है मैं फेंक सकता हूँ, देखो इसीलिए मैं बोला कि मैं जीतती हूँ, मैं जीत गया। उसकी पत्नी फिर समझ जाती है और हंसती है, अच्छा ये बात है। फिर उन लोग खाना खाते हैं, फिर खुशी पूरा खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों मैं जो ये छोटी सी कहानी बताई आपको कुछ समझ में आया? कुछ नहीं, बस अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बस यही मैं बता रही थी कि मन को अपने कंट्रोल में रखो। मन के कंट्रोल में आप मत आओ, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखो। जैसे कि एक इंसान, एक छोटा सा और उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि जो ड्रिंक करते हैं, दारू वारू पीते हैं, उन लोग क्या करते हैं, लोग बैठे रहते हैं, खूब सारे मिल के बैठ के दारू पीते रहते हैं, खूब सारा दारू पी लेते हैं। पी लेने के बाद क्या होता है, खूब सारा दारू ख़त्म भी हो जाता है, तो उनका मन करता है और पिए। कोई बोलता है थोड़ा सा पी के ख़त्म करता हूँ, लेकिन उसका मन कंट्रोल में नहीं रहता, उन लोग पीते रहते पूरा दारू ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसी में से एक दोस्त निकल के आता है, बोलता है कि नहीं और चाहिए था, और थोड़ा सा होता तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता है पता है दोस्तों, जो अच्छा खासा जो कुछ समय के लिए एंजॉय करना रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उनमें से उन लोग फिर चले जाते हैं और दारू खरीदने के लिए, और ड्रिंक खरीदने कहाँ मिलेगा, दुकान भटकते हैं, इस दुकान में नहीं तो उस दुकान में, क्योंकि उस समय आधी रात हो चुकी रहती है, दुकान बंद हो चुका रहता है, फिर भी लोग भटकते रहते हैं, कहाँ मिलेगा। दारू के चक्कर के अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, क्योंकि उन लोग ड्रिंक कर रहे रहते हैं, तो उनको और पीना रहता है, खूब घूमते रहते हैं, घूमते थक जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, जो मज़ा लेना रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है, नहीं कर पाते वो सब। फिर उन लोग भटकते रहते हैं, इस दुकान से उस दुकान से उस दुकान को, लास्ट में उन लोग का दारू भी नहीं मिलता है, वापस आना पड़ता है। आते आते घर पे बहुत रात हो चुकी रहती है, और जो उन लोग घर पे बैठ के मज़ा करना रहता है वो भी ख़त्म हो चुका रहता है। तो ये जो इच्छा है ना दोस्तों, बहुत बदमाश होती है, ये हमको कुछ ना कुछ बहुत कुछ करने के लिए बोलती है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो भी करो बोलते हैं, क्योंकि उसमें मज़ा ज़्यादा रहता है, पर हमको समझ में नहीं आता। तो बस यही इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे अंदर तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमारा मन तो बहुत कुछ करने को करता है, उसमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो हमको दिमाग लगा के अपने मन को कंट्रोल करके रहना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं पर खुद जीत गए ना दोस्तों, तो हमें खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारी इच्छाएं पर अगर हमारी कंट्रोल ना हो तो एक के बाद इच्छा आती रहेगी, ये करूँगा, आज ये कर लिया तो कल और बड़ा गाड़ी ख़रीद लूँगा, आज ये कर लिया तो और बड़ा गाड़ी, आज छोटा सा मोबाइल है, ये छोटा मोबाइल अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छा और एक बड़ा मोबाइल आईफोन खरीद लो, आईफोन हो गया तो फिर और कौन। ऐसे तो खूब सारे, इच्छा तो ख़त्म ही नहीं होती है ना दोस्तों। बस ये बोलना चाहती हूँ कि इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक आती जाती है। तो ये जो इच्छाएं होती है ना, उस पर कंट्रोल करना, बस आज का ये जो छोटा सा स्टोरी है, बस यही उसी माध्यम से आप लोगों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो दोस्तों।
बहुत ज़रूरी रहता है। खुश रहने के लिए ना अपनी इच्छाओं पे, अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बस तो दोस्तों, अगर मैं सोच रही हूँ इस कहानी के माध्यम से आप सभी को मैं ये कहानी जो समझाई समझ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों, मैं तो अपनी इच्छा पे कंट्रोल करती हूँ, मेरे भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, पर कंट्रोल करती हूँ। नहीं, अभी पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चलो ये अगली बार देखेंगे कि ये करेंगे, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है ना दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी कहानी, अपने मन पे कंट्रोल कैसे करें। छोटी सी नींबू और ड्रिंक का उदाहरण दी हूँ, ज़्यादा कुछ उदाहरण नहीं दी हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी ये स्टोरी समझ गए होंगे, है ना। और अगर समझ गए होंगे तो अपने मन पे कंट्रोल करना सीख जाओ दोस्तों। तो दोस्तों, अब ज़्यादा चपर चपर ना बोल करके अब मैं चलती हूँ। आपकी चुलबुली ममता अब चलती है, फिर से आएगी नई कहानियों के साथ, छोटी छोटी कहानियों के साथ आपकी चुलबुली ममता आने आएगी फिर से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ 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 मेरा ये वीडियो, मेरा ये यूट्यूब चैनल लाइक, कमेंट, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये ममता को खूब सारा प्यार दीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को छोटी छोटी कहानियाँ ढूंढ के ला के सुना सकूँ। दोस्तों, मैं आजकल डेली ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बनाऊँगी, क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। अगर कहीं बाहर गई तो पक्का बनाऊँगी, तब आप लोगों को मैं डेली ब्लॉग भी छोड़ूंगी, तब देखेंगे। तो दोस्तों, अब चलती हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जाते जाते आप सब खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, और जाते जाते राधे राधे, बाय बाय। फिर मिलूँगी दोस्तों।